अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16.6 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को मिला देना कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कंबाइन द टू आर मोर कैपेसिटर्स। दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करना कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दो तरह का होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो बच्चे ये देखिए, पैरेलल में ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट, सारे ये वाला C1 C2 C3 C, यहाँ पे इनकी कैपेसिटेंस है, तीनों डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। बस समझ आई? यानी वजह मैंने बता दिया है कि सारे कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर्स डायरेक्ट कनेक्ट टू बैटरी। इस वजह से सब में वोल्टेज क्या होता है, सेम। यानी जो इसका वोल्टेज होगा V1 वो V2 के इक्वल होगा, वो V3 के इक्वल होगा, और इन सबको क्या नाम देंगे, V। तो पैरेलल में वोल्टेज जो है बच्चों वो क्या रहता है, सेम। लेकिन जो चार्ज है, यहां से फॉर एग्जांपल चार्ज मूव कर रहा है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो जो चार्ज है याद रखना बच्चों वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है Q1, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया Q2, और कुछ चला गया इसमें जिसको हम नाम देते हैं Q3। समझा? क्योंकि रास्ते अलग है तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो ये दो बातें बस इस पूरे टॉपिक में आप लोगों ने याद रखनी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड। अब आपको इक्वेशन आती है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो CV, और ये होगा C1V। वोल्टेज को चेंज नहीं करना क्योंकि वोल्टेज क्या रहता है, सेम। इसलिए C1V1 करने के बजाय क्या लिखेंगे, C1V, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी C2V प्लस इसकी कैपेसिटेंस C3 इंटू V। तीनों में V कॉमन ले लो तो पीछे बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और इधर क्या है, C इक्विवेलेंट यानी टोटल जो कैपेसिटेंस है, और इंटू V से V क्या हो गया, कैंसल। तो लो बच्चों C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आपको बताऊं यहाँ पे काम, तो जो C इक्विवेलेंट है बच्चों याद रखना वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल से, C1 से भी, C2 से भी और C3 से। क्यों? क्योंकि C इक्विवेलेंट तीनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए ऐड करके, तो उन सब को हम कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। समझ आए? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 है, ये 4 है, तो हमें रिजल्ट में कितना मिलेगा, 4 8 और 12 माइक्रोफैराड। तो हमें अगर ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हम सारे कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। लेकिन अगर हमें कम चाहिए तो उसके लिए मैं ये आपको बताता हूँ। ये सीरीज में अब क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। सीरीज में ये एक ही सर्किट है, एक ही लाइन है, तो इसमें चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि यहां से 10 चार्ज आ रहे हैं तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। तो याद रखना बच्चों सीरीज में चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यानी Q1 जो इसमें होगा वही Q2 में होगा, वही Q3 में होगा। तो इसको किसका नाम देंगे, Q का नाम देंगे। लेकिन जो वोल्टेज है बच्चों याद रखना, सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट सारे कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट नहीं है, इसलिए वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। और वोल्टेज डिवाइड होके बन जाता है, ये वाला वोल्टेज डिवाइड होके बन जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने इक्वेशन पढ़ी है, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V होता है Q ओवर C। तो लिखो भाई V की जगह आ जाएगा Q ओवर C इक्विवेलेंट, और ये बनेगा Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। इन सब में Q कॉमन लिया बच्चे, तो हमारे पास पीछे बचा 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3, और इधर क्या आ गया, Q ओवर C इक्विवेलेंट। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। तो बच्चे हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में वो आ गई 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। लेकिन बच्चों ये डिनोमिनेटर में, तो याद रखना सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कम होती है C1 से भी,
C2 से B और C3 से। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें C इक्विवेलेंट जो है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, वो सबसे ज्यादा होती है और इसमें क्या होती है कम। एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये तीनों 10-10 है। ये देखो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो आपको पता है इधर 1/C आएगा, तो इसका एलसीएम 10 आएगा। तो 1 + 1 + 1, तो ये बना 3/10। हमें चाहिए 1/C, हमें C चाहिए तो इसको उल्ट लेंगे, तो ये बनेगा 10/3। तो 10/3 क्या होता है? 3.3 माइक्रोफेराड। ये देखो इक्विवेलेंट आ गई 3.3, लेकिन हर एक कितनी थी? 10 बात समझ आ गई? लेकिन अगर इधर हूं तो इधर C इक्विवेलेंट 30 आएगी, लेकिन इधर C इक्विवेलेंट क्या आ गई? तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सबसे छोटी होती है और इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सबसे क्या होती है? बड़ी। क्योंकि 10 ये हो, 10 ये हो, 10 ये हो, तो इक्विवेलेंट कितनी बनी? 30। तो 30 इन सबसे क्या है? ज्यादा है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हम कैपेसिटर को कैसे यूज करेंगे? पैरेलल में। और अगर हमें कम चाहिए तो हम यूज करेंगे उसको कैसे? सीरीज में। तो ये बच्चे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल एंड सीरीज। आई होप बच्चा आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।